हेलो फ्रेंड्स, सुबाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 8 का इंग्लिश का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट लेसन यूनिट फर्स्ट है। और यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हैं पहला लेसन है क्यू फॉर क्वेश्चन। कुछ इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंटरव्यूअर है जो कुछ प्रश्न पूछ रहा है और कोई है उसका जो आंसर दे रहा है। तो आप क्लास 8 में पढ़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पार्ट आप सामने रख लेंगे और उसको एक तरफ से मिलाएंगे, आपको पूरा उसमें मिल जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन आंसर जो रहेगा पीछे उसको आप सेल्फ में कर लेंगे। मैं केवल तरीका बता दूंगा, उसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल आपको तरीका बता दूंगा। ये पढ़ने के बाद हिंदी जब आपको आ जाएगा तो आप सेल्फ में कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्टिविटी फर्स्ट में क्या लिखा गया है। हियर इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू विथ ए फेमस एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। हियर इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू। यहाँ ये काल्पनिक इंटरव्यू है, करेक्ट। हियर इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू। यहाँ जो इंटरव्यू के बारे में बात किया जा रहा है वो रियल नहीं है बल्कि काल्पनिक है। विथ एंड फेमस एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जिसमें एक फेमस एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जी हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर से सुने। रीड इट, इसको पढ़ें। वर्क इन पेयर एंड ड्रामेटाइज इट, और इसको वर्क इन पेयर, इसको पेयर में काम करे, ड्रामेटाइज किया गया है। ड्रामेटाइज मीन्स होता है नाटकीय, नाटकीय ढंग से इसको जो है प्रदर्शित किया गया है। तो इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है, साक्षात्कारकर्ता जो है, साक्षात्कारकर्ता इंटरव्यूअर को हिंदी में कहते हैं, जो साक्षात्कार लेता है। वह क्या पूछ रहा है कि हेलो मिस सुनीता विलियम्स, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। करेक्ट, हेलो सुनीता विलियम्स, हेलो मिस सुनीता विलियम्स, हेलो मिस सुनीता विलियम्स, वेलकम टू आवर प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सुनीता विलियम्स क्या बोल रहे हैं कि हेलो, नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। इंटरव्यूअर ने कहा वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क, आप कहां काम करती हैं। वेयर डू यू वर्क, आप कहां पे काम करती हैं। तो सुनीता विलियम्स क्या बता रही है, एट नासा एज ए फ्लाइट इंजीनियर, नासा में फ्लाइट इंजीनियर के रूप में कार्य करती है। नासा एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है भारत का, वहां पे ये काम करती है। फिर कहा इंटरव्यूअर ने कहा वेयर वेयर यू बार्न, आप कहां पैदा हुई थी। तो सुनीता विलियम्स ने कहा ओहियो, ओहियो में पैदा हुई थी, ऐसा उन्होंने बताया। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब आपकी जन्म तिथि क्या है। सुनीता विलियम्स ने कहा 19 सितंबर 1964, 19 सितंबर 1965 उन्होंने अपना जन्म तिथि बताया। इसके बाद फिर इंटरव्यूअर क्या कर रहा है, वेयर डिड यू गेट योर ग्रेजुएशन फ्रॉम, आपने अपना ग्रेजुएशन स्नातक की परीक्षा कहां से दी, मतलब आपने अपना स्नातक कहां से प्राप्त किया, कहां से डिग्री लिया। तो सुनीता विलियम्स ने कहा आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये एक संस्थान का नाम है, उस संस्थान से उसने बताया मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। इंटरव्यूअर ने पूछा विच स्पेशल आइटम डिड यू ब्रिंग विथ यू इन स्पेस फर्स्ट टाइम, विच स्पेशल आइटम, कौन सा विशेष आइटम, डिड यू ब्रिंग, आप लाई थी, विथ यू, अपने साथ, इन स्पेस, अंतरिक्ष में, फर्स्ट टाइम, पहली बार, पहली बार अंतरिक्ष में अपने साथ वह विशेष चीज क्या लाई थी आप। तो सुनीता विलियम्स ने बताया कि द भागवत गीता, कौन सा, भागवत गीता, ए स्मॉल आइडल ऑफ गणेश, गणेश की एक छोटी सी मूर्ति, एंड ए लेटर रिटेन इन हिंदी बाई माई फादर, और एक पत्र जो हिंदी में लिखा गया था बाई माई फादर, मेरे पिता द्वारा हिंदी में लिखा गया पत्र, इतना चीजें मैंने लाई थी। फिर इंटरव्यूअर ने कहा हु इंस्पायर्ड यू इन योर लाइफ एंड वर्क, हु इंस्पायर्ड यू, आप किससे इंस्पायर्ड हुई, मतलब किससे प्रेरित हुई, इन योर लाइफ, अपने लाइफ में, एंड वर्क, अपने कार्य में, अपने कार्य और अपने लाइफ में किस व्यक्ति से आपको प्रेरणा मिली, किससे आप इंस्पायर्ड हुई। तो सुनीता विलियम्स ने कहा महात्मा गांधी, किससे, महात्मा गांधी के कार्यों से, उनके वर्क से मैं प्रभावित हुई।
इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट इज योर कंट्री ऑफ ऑरिजिन, व्हाट इज योर कंट्री, आपका देश क्या है, ऑफ ऑरिजिन उत्पत्ति का, मतलब आप किस देश में पैदा हुई, ऑरिजिन मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। तो सुनीता विलियम्स ने कहा इंडिया, मतलब भारत में। इनफैक्ट माई फादर दीपक पांड्या इज फ्रॉम गुजरात, दरअसल इनफैक्ट माई फादर, दरअसल मेरे पिता दीपक पांड्या इज फ्रॉम गुजरात, गुजरात से हैं। मेरे पिता दीपक पांड्या कहां से हैं, गुजरात से हैं। देख लेंगे, अब इधर आप पलटेंगे किताब में, देखेंगे इधर लिखा है वर्क इन पेयर्स, इंटरव्यू योर फ्रेंड, राइट इट बेलो, अपने फ्रेंड का इंटरव्यू लें और नीचे लिखें। जैसे उधर दिया है, आप कॉपी करते हुए, एक व्यक्ति पूछ रहा है, एक आंसर देगा, एक पूछेगा, एक आंसर देगा, ऐसा अपने फ्रेंड के साथ आप कन्वर्सेशन करें, डिस्कशन करें और उसको आप नीचे लिखें, ये आप स्वयं कर लेंगे। फिर एक्टिविटी 2A में आ जाएंगे, रीड द सेंटेंस केयरफुली, रीड द क्वेश्चन एंड मार्क फॉर करेक्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट आर आंसर्ड इन द स्टेटमेंट। अब देखो कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस के मार्क जो है सही को सही स्टेटमेंट में लिखना है और जो सही है उस पे मार्क लगाना है। सुनीता विलियम्स स्टेड इन स्पेस फॉर 36 डेज, सुनीता विलियम्स 36 दिन स्पेस में रुकी, सुनीता विलियम्स 36 दिन स्पेस में रुकी। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर डिड सी स्टेड, वह कहां रुकी, ये नहीं होगा। हु स्टेड इन स्पेस, अंतरिक्ष में कौन रुकी, तो सुनीता विलियम्स आ जाएगी, लेकिन वहां 36 डेज की बात कर रहा है, पूरा का आंसर। फॉर हाउ मेनी डेज सी स्टेड इन स्पेस, वह स्पेस में कितने दिनों तक रुकी, तो ये हो जाएगा कि सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेड इन स्पेस फॉर 36 डेज। तो इसमें सी वाला आपका सही है, सी वाला करेक्ट है। द थिएटर वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन ग्रीक एज द पार्ट ऑफ रिलीजियस व्यू, करेक्ट, थिएटर वॉज फर्स्ट डेवलप, पहली बार डेवलप्ड हुआ इन ग्रीक, यूनान में, एज द पार्ट ऑफ रिलीजियस व्यू, जिसमें धार्मिक व्यू को शामिल किया गया। व्हाट वाज डेवलप्ड इन ग्रीक, ग्रीक में क्या डेवलप्ड हुआ। व्हाई वाज द थिएटर डेवलप्ड, थिएटर क्यों डेवलप्ड हुआ। वेयर डिड द फर्स्ट थिएटर डेवलप्ड, पहला थिएटर कहां डेवलप्ड हुआ, तो इसमें स्पेस जो है नाम दिया है ग्रीक, ग्रीक यूनान, ग्रीक मतलब यूनान देश, तो ये तीसरा वाला सी वाला सही है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर advertisement appeared on the back page of the London newspaper in 1625, तो when did the first newspaper development appear, और करेक्ट, who gave the first advertisement in 1625, where did advertisement appear in the London newspaper, ये नहीं, पहला आपका सही है। when, कब हुआ, तो इसमें कब की बात दिया है, लंदन न्यूज़पेपर इन 1625, तो ये आप देख लेंगे, जो आपका इधर दिया है और उसी के अनुसार यहाँ आंसर देना है, तो इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा। आइए नीचे चलते हैं। और किरण बेदी इज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो किरण बेदी जो है पहली आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया थी, पहली भारत की पहली आईपीएस महिला किरण बेदी हैं। तो कौन है, किरण बेदी हैं। तो हु इज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, हु इज द, तो पहला वाला सही है इसमें। फिर है महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन पोरबंदर ऑन 2 अक्टूबर 1869, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में पैदा हुए थे। इसका हिंदी है, तो आपको पूछा जाएगा ना कि व्हेन डिड महात्मा गांधी गो टू दिल्ली, महात्मा गांधी दिल्ली कब गए, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। वे आज महात्मा गांधी बाप, महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए, तो ये बता रहे हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में पैदा हुए, तो दूसरा वाला सही है। व्हाट इज द बर्थडे ऑफ द महात्मा गांधी, का बर्थडे कब है, ये नहीं, इसमें केवल एक ही चीज मिलेगा, लेकिन जो बी वाला है उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, बी सही है इसमें पांचों में। एक्टिविटी 2 का बी देख लेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन वर्ड एंड द आंसर, जो वर्ड अंडरलाइन किया है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा। जैसे करें कि सुनीता ग्रेजुएटेड फ्रॉम फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सुनीता फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट हुई, सुनीता हुई, कौन हुआ, सुनीता, तो क्वेश्चन में क्या बनेगा, कौन हुआ, सुनीता। तो जहां कौन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुनीता पे अंडरलाइन है, तो अगर सुनीता पे अंडरलाइन है तो हु वाला क्वेश्चन सही होगा। जैसे हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कौन ग्रेजुएट हुआ, तो आंसर में मिलेगा सुनीता, तो इसका मतलब सुनीता पे अंडरलाइन किया है, तो ये वाला सही होगा, कौन। दूसरा देखो दिया है, वेयर डिड सुनीता ग्रेजुएट, सुनीता कहां से ग्रेजुएट हुई,
तो यहाँ लिखा है फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे अंडरलाइन किया है, ये जगह का नाम है, तो वेयर वाला सही होगा। इस टाइप से आपका दिखा दिया है, ऐसे इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। 3-3 बना रहा है, देखो। माई फ्रेंड्स विजिटेड अमिस विलेज लास्ट वेकेशन। माई फ्रेंड विजिटेड अमित विलेज, मेरा फ्रेंड अमित के गांव में मिला लास्ट वेकेशन, पिछले छुट्टियों में। हु विजिटेड अमित विलेज लास्ट वेकेशन, लास्ट वेकेशन में अमित के विलेज में कौन मिला, तो माई फ्रेंड मिला। माई फ्रेंड अगर दिया है तो हु से बनेगा। हु डिड माई फ्रेंड विजिट लास्ट मंथ, वेयर, करेक्ट, वेयर डिड माई फ्रेंड्स, वेयर डिड माई फ्रेंड विजिट लास्ट वेकेशन, लास्ट वेकेशन में मेरा फ्रेंड कहां मिला, तो अमित के घर पे। तो वेयर जगह का नाम है, अमित हाउस, अमित विलेज, अमित के घर, तो वेयर वाला सही होगा। अब देखो करे, व्हेन डिड माय फ्रेंड्स विजिट अमित विलेज, अमित के विलेज मेरा मित्र कब मिला, तो कब की जगह में दिया है, समय का लास्ट वेकेशन। अगर लास्ट वेकेशन में दिया है तो व्हेन से शुरू होगा, व्हेन, कब। ऐसे कन्हैया मुंशी रोड, ये सब व्हेन मतलब कब अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वेयर मतलब जगह का नाम अगर दिया जाए, हु मतलब कौन व्यक्ति का नाम दिया जाए, तो आपका ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ये मैंने आपको जो है क्लास में भी बताया था, ये आपके लिए बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे आपका देखो 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 का आंसर मिलेगा। फिर आप एक्टिविटी 3 पे आ जाएंगे। इसी में यूनिट फर्स्ट का एक्टिविटी 3 भी वैसे ही है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके आंसर्स भरने हैं, ये शब्दों में देना है, इजी है। अगर मैं गाइस सब बताऊंगा एक तरफ से तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और आप लंबा वीडियो होता है तो आप देखते नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, उसको समझेंगे, लिखेंगे और तैयार करेंगे। और ये तैयारी जो आप करेंगे अभी से, ये आने वाले जो जून में स्कूल खुलेगा उसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये मैं समझता हूं कि आप इसको पढ़ेंगे कैसे, वीडियो चालू करके नीचे आप किताब रख लेंगे, जो इसमें मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप किताब में मिलाते रहेंगे, सारी चीजें आपका आसान होता चला जाएगा, उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक्टिविटी 4 देख लेंगे। एक्टिविटी 4 में क्या है, ये चीजें बताने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा, तब तक आप इतना तैयार करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्लास 8 का, इंग्लिश का, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सारी चीजों का देंगे। एक्टिविटी 3 तक मैंने आपको बता दिया है, एक्टिविटी 4 कल के वीडियो में आप पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।